आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिड्यूस होम लोन बर्डन। जी हाँ दोस्तों, होम लोन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को लेनी होती है जीवन में एक बार, और जिसके चलते आपको 10, 15, 20 साल तक उसका जो ईएमआई है वो पे करना होता है। लेकिन उसका कभी कभी क्या हो जाता है कि उसकी जो अमाउंट 40 to 50% हो जाती है। इसी वजह से ये थोड़ा बर्डन सा हो जाता है। तो उस बर्डन को अगर कम करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर आप होम लोन को जो भी तरीके मैं बता रहा हूँ उसको यूज करके अगर कम करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, और जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे होम लोन के बेनिफिट कैसे लेने हैं इस समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जिसमें हम कंसिडर करेंगे कि आपके लोन का अमाउंट 50 लाख है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे अभी मिनिमम 50 लाख के ऊपर का ही लोन मिल रहा है। मान लेते हैं कि जो पुणे या बहुत से बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे 60, 70, 80 में मिलता है। मुंबई, दिल्ली में तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर ही फ्लैट्स मिलते हैं। तो उसके बारे में तो अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे 60, 70 लाख में फ्लैट मिलता है और आपका डाउन पेमेंट 5 से 10 लाख 15 लाख तक है, और आपका अगर लोन अमाउंट यहाँ पे 50 लाख का है और यहाँ पे टेन्योर 20 ईयर्स के लिए, इंटरेस्ट रेट अभी तो फिलहाल जो लोवेस्ट इंटरेस्ट अभी बैंक रेट ऑफर कर रही है वो 6.5% है। लेकिन बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो पुराने कस्टमर्स है उनका 7.5, 7.2, 7 तक है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंसिडर की जाए तो 7% का इंटरेस्ट रेट हम मान के चलते हैं। अगर 7% का इंटरेस्ट रेट है, 50 लाख का लो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि दोस्तों अगर आपका 50 लाख का लोन है और टेन्योर 10 साल का है तो आपका ईएमआई 58,054 रुपीज़ होगा, और जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो 19,66,000 रहेगा। और जो टोटल इंटरेस्ट का आपका प्रिंसिपल के साथ अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 39.33% होता है। दोस्तों ये जो चार्ट है, चाहे जो भी आपका लोन का अमाउंट हो, 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 30 लाख, चाहे जो भी आपका इंटरेस्ट रेट हो 6%, 7%, 8%, 9%, जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट की जो वैल्यू है वो अगर आप टेन्योर के साथ कंसिडर या कंपेयर करते हो तो हर जगह पे आपको यही अमाउंट, यही परसेंटेज मिलेगा। तो दोस्तों जो होम लोन का आप कैलकुलेशन फॉर्मूला देखोगे वो बहुत तरीके से आपको समझना होगा। किसी भी तरह के किसी भी अमाउंट का लोन ले लो, कोई भी आपका इंटरेस्ट रेट हो, आपका जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो इसी रेंज में रहेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो आपका टेन्योर कितना है और आप अमाउंट कितना पे कर रहे हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 15 साल के लिए आपने अगर 50 लाख का लोन लिया तो आपका ईएमआई 44,000 पर मंथ जाएगा, और जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो लगभग 61% पे कर रहे हो अमाउंट के, यानी कि 30,89,000 रुपीज़ पे कर रहे हो। 20 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो आपको 38,765 रुपीज़ का ईएमआई रहेगा, और टोटल इंटरेस्ट जो है आपके प्रिंसिपल के मुकाबले 86% रहेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो 43,03,000 है। 25 ईयर्स और 30 ईयर्स के लिए अगर देखा जाए तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है आपके लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा है, यानी कि 100% से ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो 25 ईयर्स के लिए आप 112% पे करते हो, 30 ईयर्स के लिए आप 139% पे करते हो, क्योंकि 50 लाख का लोन था उसके ऊपर 69 लाख का आपका इंटरेस्ट है। तो दोनों की एडिशन की जाए तो लगभग आपको यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ तक की अमाउंट पे करनी पड़ रही है 30 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों अगर यही चीज़ हम और एक तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्योंकि ये जो अमाउंट है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है इसे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए अगर आपने इस साल में लोन लिया है तो फर्स्ट ईयर में आपका जो ईएमआई है वो सपोज मान के चलते 20 ईयर्स का था तो 38,000 आपका यहाँ पे ईएमआई जाता था। तो 12 महीने का आपका ईएमआई जो है वो 4,65,000 तकरीबन 4.25 लाख रुपीस के आसपास जा रहा है। लेकिन उसमें से जो इंटरेस्ट के अमाउंट पहले साल में देखोगे वो 3,46,000 जा रहा है, और जो प्रिंसिपल आपका कम हुआ है वो 1,18,000 रुपीज़ सिर्फ कम हुआ है। यानी कि एक साल में आपने लगभग 4,65,000 पे करने के बाद भी आपके प्रिंसिपल में से जो अमाउंट कम हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 1,18,000 है। यानी कि फिर भी आपका एक साल के बाद का जो लोन है वो 48,81,000 है। दूसरे साल भी देखा जाए
तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कम हुआ है वो सिर्फ 9,000 रुपीज़ से बड़ा है, यानी कि लगभग 4,65,000 रुपीज़ आप पे कर रहे हो दूसरे साल में भी, लेकिन सिर्फ जो इन प्रिंसिपल है 1,27,000 रुपीज़ कम हो रहा है। इसे अगर देखा जाए तो तीसरे चौथे पाँचवें, और हम ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है 10th ईयर के बाद आपका कितना अमाउंट जाता है, तो लगभग 4,65,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो तो 46 लाख रुपीज़ आप 10 साल में पे करते हो। और जो आपका अमाउंट कम हुआ है 10 साल के बाद वो 38,000 फिर भी बाकी है। तो 46 लाख पे करने के बावजूद आपके सिर्फ और सिर्फ 17 लाख रुपीज़ कम हुए हैं, बाकी के ऊपर के 21 लाख रुपए आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पे गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पहले जो कुछ ईयर्स है, पहले 5 या 6 ईयर्स, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम करना चाहिए, ताकि आपका जो इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है उसके लिए हेल्प हो सके। तो इसके लिए टिप्स क्या है दोस्तों कि ट्राई टू पे 1 मोर EMI पर ईयर। जो भी आपका EMI है, तो आप 12 EMI पे करते हो तो ट्राई टू पे 1 मोर EMI, एक और EMI का अमाउंट एक साल में एक्स्ट्रा पे करने का आप ट्राई कीजिएगा, ताकि उससे आपका प्रिंसिपल का जो अमाउंट है कम हो सके। दूसरी चीज़ है, आपके हर साल सैलरी बढ़ती है, अप्रैल मंथ में किसी कंपनीज में, जून जुलाई मंथ में होती है। तो आपकी जब भी सैलरी बढ़ती है तो आपका EMI का जो अमाउंट है वो 4 to 8% आप उसको बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि लगभग 10% के अराउंड आपकी जो सैलरी है हर साल बढ़ती है। तो 4 to 8% आप अगर EMI बढ़ाते हो तो भी आपका टेन्योर कम हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप यू कैन डू बोथ थिंग्स टुगेदर, यानी कि एक EMI भी बढ़ाओ और साथ ही साथ आप जो है 4 to 8% हर साल उसको बढ़ाओ। दूसरा और एक बात है कि अगर आपका अभी फ़िलहाल आपने किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जा रहा है, तो आप कोई नेशनलाइज बैंक में जाके वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो, और जहाँ पे आप बेस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो आप वहाँ से रीफाइनेंस करवा सकते हो। और ट्राई टू पे मैक्सिमम अमाउंट इन इनिशियल 5 ईयर्स। जैसे कि मैंने बताया पहले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल बहुत कम जा रहा है, इसीलिए आपको पार्ट पेमेंट करने की पहले 5 साल में ज़रूरत है। तो इसका बेनिफिट कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि 20 साल के लोन के लिए आप इंटरेस्ट 43 लाख पे कर रहे थे, यानी कि टोटल अमाउंट 93 लाख आप पे कर रहे थे अगर कोई आपने प्रीपेमेंट नहीं किया। तो अगर आप हर साल 50,000 रुपीज़ का प्रीपेमेंट करते हो तो लगभग आपका यहाँ पे 93 लाख से 83 लाख 47,000 रुपीज़ तक आपकी अमाउंट कम हो रही है। तो आपका जो टोटल अमाउंट सेव हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्या करना है कि हर साल 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको प्रीपेमेंट करना है, तो आपके वो सीधा प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो जाएगा। और इसीलिए आपका जो यहाँ पे बेनिफिट रहेगा वो 9.5 लाख प्लस का रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे आते हैं तो आप 1 लाख रुपीज़ का अगर प्रीपेमेंट करते हो तो आपका जो सेविंग रहेगा वो लगभग 15 लाख रुपीज़ का रहेगा, क्योंकि एट दी एंड आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट जा रहा है वो 77,44,000 रुपीज़ का यहाँ पे जा रहा है। और अगर आपके पास हर साल इतने पैसे नहीं है, लेकिन 2-3 सालों के बाद आपने लोन लेने के 2-3 सालों के बाद आपके पास एक ही बार में पैसे आए, तो आपने अगर ऐसा किया है कि पूरे 20 साल के टेन्योर में सिर्फ एक ही बार 3 साल के बाद 3 लाख रुपीज़ आपने पे कर दिए, तो उसके बाद उस कंडीशन में आपका कितना फायदा, कंडीशन में आपका लगभग 6 लाख रुपीज़ का यहाँ पे बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी जो अमाउंट जा रही है वो 86,89,444 रुपीज़ जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट होम लोन के लिए बहुत ही ज़्यादा है, जिसको कम करने की ज़रूरत है। उसको कम करने के लिए आपको प्रिंसिपल के ऊपर ज़्यादा काम करना होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट जैसे ही कम होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।